हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का अपना टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। क्या है विद्युत क्षेत्र? किसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र? अपन लोगों ने दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल की चर्चा की, दो से ज्यादा आवेशों के मध्य लगने वाले बल की चर्चा की। दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के लिए अपन लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा। दो से ज्यादा आवेशों के मध्य लगने वाले बल के लिए अपन लोगों ने सुपरपोजिशन का जो नियम था, अध्यारोपण का जो सिद्धांत था, वो पढ़ा अपन लोगों ने। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि दो आवेश जो एक दूसरे को देख नहीं पाते लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं, उनको कैसे एक दूसरे की उपस्थिति का पता चल जाता है? ये कोई आवेश है, यहाँ चुपचाप बैठा है, लेकिन जैसे यहाँ कोई अन्य आवेश आता है, इस आवेश को कैसे पता चला कि यहाँ कोई अन्य आवेश आ गया और फिर वो बल लगाने लगता है? तो इसके लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक अवधारणा दी गई फैराडे के द्वारा, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अपन लोग इस आधार पर बना सकते हैं। देखना, विद्युत शब्द का मतलब तो होता है आवेश, और क्षेत्र शब्द का मतलब होता है, अपनी भाषा में बोले तो एरिया या इलाका। तो इलाका बोल सकते हैं अपन लोग, आवेश का इलाका, आवेश का इलाका। ठीक है, तो फैराडे ने क्या सोचा कि हर आवेश अपना इलाका बना के बैठा रहता है। हर आवेश अपने चारों ओर अपना खुद का एरिया, हर आवेश का खुद का एरिया होता है। उस एरिया के बाहर जब तक कोई चार्ज का पार्टिकल है तब तक तो इसको पता नहीं चलता और ये उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाता, लेकिन जैसे ही कोई अन्य चार्ज पार्टिकल इसके एरिया में, इसके इलाके में एंट्री कर जाता है, तुरंत इसको पता चल जाता है और इसके ऊपर प्रकृति के अकॉर्डिंग आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगाता है। ठीक है, तो फैराडे ने यह विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी कि विद्युत क्षेत्र क्या है? हर आवेश का खुद का क्षेत्र, हर आवेश का खुद का इलाका, हर आवेश अपने चारों ओर अपना एरिया बना के रखता है। उस एरिया में यदि कोई अन्य आवेश, अन्य चार्ज पार्टिकल एंट्री करता है तो वो चार्ज, जिसने अपना एरिया बनाया है, वो चार्ज उस अन्य चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाता है। ये कल्पना की गई। इसको मैं एक एग्जाम्पल की सहायता से आपको अच्छी तरह से समझा सकता हूं। देखना बेटा, ये कोई चार्ज है, जैसे अपन प्लस ले लो कोई भी, इस चार्ज ने ये अपना चारों ओर अपना फील्ड फैला रखा है, ये कोई चार्ज है। अच्छा, जिस चार्ज ने फील्ड उत्पन्न किया है, जिस चार्ज ने अपना एरिया बना रखा है, अपना फील्ड फैला रखा है, उस चार्ज का नाम अपन लोग यहां रखेंगे स्रोत चार्ज, स्रोत आवेश, या इसको सोर्स चार्ज भी कहते हैं अपन लोग, सोर्स चार्ज, हिंदी में कहते हैं स्रोत आवेश। और ये इसका चारों ओर ये इसका खुद का क्षेत्र है और आवेश के क्षेत्र का नाम ही यहां विद्युत क्षेत्र रखा गया। ठीक है, और अब इस विद्युत क्षेत्र के बाहर जब तक कोई आवेश है तब तो फैराडे के अनुसार कोई बल नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही इसमें यदि इसने एंट्री कर ली तो इसके क्षेत्र में जैसे ही कोई अन्य आवेश आता है तो तुरंत ये उसके ऊपर बल लगाता है, और ये जो अन्य आवेश बाहर से लाया जाता है इसको कहते हैं अपन लोग टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हिंदी में कहते हैं इसको परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की आप लोग डेफिनेशन क्या लिखोगे? विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन लिखोगे कि किसी आवेश के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह इलाका, वह एरिया जिसमें अन्य कोई चार्ज आता है तो वो बल का अनुभव करता है, टेस्ट करता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया परीक्षण। ठीक है ना, जो अन्य चार्ज बाहर से आ रहा है तो उस क्षेत्र को अपन लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब ये सेम एक मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, देखना, उदाहरण समझना। जैसे कोई एक गुफा है, उस गुफा के दरवाजे पे, जैसे ये गुफा इस प्रकार से मान लेते हैं, इसके दरवाजे पर एक मकड़ी ने अपना जाल बना रखा है, जाल बुन के रखा है। ओके, वो मकड़ी उसके सेंटर पे बैठी है और उस मकड़ी ने अपना चारों ओर अपना क्षेत्र फैला के रखा है, अपना जाल फैला के रखा है। अपन उस मकड़ी को यहां मानेंगे स्रोत आवेश, और वो जो जाल फैला के रखा है मकड़ी ने, अपना जो एरिया फैला के रखा है, उसको अपन मानेंगे विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब ये बैठा है, विद्युत क्षेत्र इसने अपना फैला के रख दिया। अब जैसे ही कोई कीड़ा मकोड़ा
या कोई छोटा सा चींटी वगैरह जो भी है, वो जैसे ही जब तक उसके जाल के संपर्क में नहीं है, उसके जाल के बाहर है, तब तक इसको पता नहीं चलेगा कि कोई अपने एरिया में आया है, नहीं चलेगा। आप जानते हो इतना तो ठीक है। ये मकड़ी रूपी स्रोत आवेश और ये जाल रूपी विद्युत क्षेत्र हो गया, और ये कीड़ा मकोड़ा रूपी हो गया परीक्षण आवेश। हुआ कि नहीं हुआ? और जैसे ये कीड़ा मकोड़ा रूपी परीक्षण आवेश इस जाल रूपी विद्युत क्षेत्र में नहीं आएगा, तब तक इस मकड़ी रूपी स्रोत आवेश को पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही ये कीड़ा मकोड़ा जैसे इसके जाल में आता है, तुरंत इस मकड़ी को पता चल जाता है कि कोई ना कोई अपने इलाके में आ गया। ये तुरंत यहीं से बैठे बैठे उसके ऊपर बल लगाती है और रेशों के द्वारा, जाल के द्वारा उसको लपेट कर खींच के खा जाती है। हो जाता है? नहीं होता? ऐसा ही होता है मकड़ी के जाल में। तो सेम ऐसा ही यहाँ होता है बेटा। ये अपना इलाका फैला के रखता है उस जाल के समान, और ये मकड़ी का काम कर रहा है। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे समझना है आप लोगों को, ठीक है? ये मकड़ी का काम कर रहा है स्रोत आवेश, इसने अपना इलाका मतलब अपना जाल मतलब अपना विद्युत क्षेत्र फैला के रखा है। जैसे ही ये मकोड़ा रूपी या ये चींटी रूपी परीक्षण आवेश इसके क्षेत्र के बाहर, इसके इलाके के बाहर है, तब तक इसको पता नहीं चलेगा और ये इसके ऊपर बल नहीं लगाएगा, ठीक है? लेकिन जैसे ही ये परीक्षण आवेश, ये कीड़ा मकोड़ा इसके क्षेत्र, इसके जाल में, इसके विद्युत क्षेत्र में आएगा, तुरंत ये स्रोत आवेश इस परीक्षण आवेश पे क्या लगाएगा? बल। नेचर के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। समझे कि नहीं समझे आप लोग? तो इसी प्रकार से हर आवेश किसी अन्य आवेश की उपस्थिति का कैसे पता लगाता है? तो फैराडे ने सोचा कि शायद इसी प्रकार से हर आवेश अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करके रखता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करके रखता है, ठीक है? तो ये विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन होगी कि किसी आवेश के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश विद्युत क्षेत्र बल का अनुभव करता है, अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे अपन लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और जो विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है वो स्रोत आवेश कहलाता है। स्रोत आवेश प्लस भी हो सकता है, माइनस भी। और जो विद्युत क्षेत्र को अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगाए गए बल का अनुभव करता है, उसको अपन लोग परीक्षण आवेश कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक अवधारणा और भी रखी गई फैराडे के द्वारा कि जिस प्रकार से उस मकड़ी के जाल में, मेरे को ऐसे बताओ, मकड़ी यहाँ है, मकड़ी ने अपना जाल फैला के रखा है, जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा उस जाल में आता है तो क्या मकड़ी जाके उसको धक्का मारती है, फोर्स लगाती है? नहीं, मकड़ी ने जो अपना जाल फैला रखा है, बस वही जाल उसके ऊपर बल लगाता है, वही उसको लपेटता रहता है उस कीड़े मकोड़े को, तो वही जाल, वही क्षेत्र उसके ऊपर बल लगाता रहता है। ये बैठा बैठा अपना क्षेत्र फैला रहा है और वो क्षेत्र उसके ऊपर अपने आप बल लगा रहा है। उसी प्रकार ये आवेश यहाँ बैठा है, अपना क्षेत्र फैला रहा है, जैसे ही कोई इसमें आएगा, ये क्षेत्र इसके ऊपर क्या लगाएगा? बल लगाएगा, ठीक है? अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन लोग मैथमेटिकल तरीके से किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके न्यूमेरिकल किस आधार पे, किस बेस पे बनाए जाएंगे? तो इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता, ठीक है? अच्छा, इससे पहले मैं आपको इस परीक्षण आवेश की थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। परीक्षण आवेश केवल टेस्ट करने जाता है अगले बात। जैसे वो मकड़ी का जाल है, उस मकड़ी के जाल में यदि कोई मोटा कीड़ा मकोड़ा जाए तो वो उस जाल को तोड़ सकता है। वो जाल उसके ऊपर बल लगाएगा, लेकिन वो जाल पर भी क्या लगा देगा? बल, और उसके जाल के द्वारा लगाए गए बल को, प्रभाव को कम कर सकता है। लेकिन उसी जाल में यदि बिल्कुल बारीक सी चींटी आ जाए तो उस चींटी के, क्योंकि वो चींटी उसके ऊपर इतना बल नहीं लगा सकती, केवल चींटी उसके द्वारा लगाए गए बल को अनुभव कर सकती है, नहीं कर सकती। तो उसी प्रकार से ये परीक्षण आवेश भी है ना, ये परीक्षण आवेश इतना ज्यादा छोटा होना चाहिए, इतना ज्यादा कमजोर होना चाहिए कि ये आकर के इसके बल को अनुभव ही करे, इसके ऊपर बल ना लगे। ये क्वेश्चन आपके है, एक छोटा सा क्वेश्चन, ये परीक्षण आवेश की विशेषता बताओ। तो परीक्षण आवेश केवल टेस्ट चार्ज है जो सामने वाले आवेश के विद्युत क्षेत्र को टेस्ट करने के लिए जाता है कि सामने वाले आवेश का विद्युत क्षेत्र कितना ज्यादा प्रभावशाली है, वो कितना ज्यादा बल लगा सकता है। तो वो सामने वाले पे बल नहीं लगाएगा, केवल सामने वाले के बल को अनुभव करेगा। तो ये याद रखना, परीक्षण आवेश छोटे से छोटा लिया जाता है और साथ में परीक्षण आवेश सामने वाले के बल को अनुभव करता है, सामने वाले आवेश के ऊपर बल नहीं लगाता, और इसको धन आवेश माना जाता है। तो ये छोटा सा आपके 2 नंबर का क्वेश्चन भी डाल रखा है, परीक्षण आवेश को धन आवेश लिया जाता है और इसका मान अत्यल्प लेते हैं अपन लोग, बहुत छोटा लेते हैं अत्यल्प परीक्षण आवेश का, ठीक है? तो सबसे पहले ये, अब इससे आगे है जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बनते हैं, पूछे जाते हैं, है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या है? तो यहां सिंपल सा है कि किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र यूनिट चार्ज पर
एकांक आवेश पर जितना फोर्स लगाता है वह उस आवेश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। दोबारा सुनना कि कोई आवेश है, उस आवेश ने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड फैला रखा है, अपना इलाका, अपना विद्युत क्षेत्र फैला रखा है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलाके में किसी चार्ज को लेके आ रहा हूं और उस चार्ज का परिमाण है 1, मतलब एकांक आवेश को लेके आ रहा हूं, यूनिट चार्ज को लेके आ रहा हूं मैं। तो ये इस आवेश का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस आवेश का जो विद्युत क्षेत्र है, वो इस यूनिट चार्ज पर, एकांक आवेश पर, इस एकांक धन आवेश पर, इस परीक्षण आवेश पे जितना बल लगाएगा वो इस विद्युत क्षेत्र की क्या कहलाएगी? तीव्रता। तो मेरे कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बल है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बल है। और कितना है यह बल? एकांक आवेश पे लगाया गया बल है। तो अपना जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? तो परिभाषा मैंने आपको कही दी कि एकांक आवेश पे लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, छोटा सा एक, मैंने है ना 2 इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए यहां पे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज का है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज का है। ओके, अब मैं इससे r डिस्टेंस पे, इससे भी इतनी डिस्टेंस पे, यहां मैं किसी टेस्ट चार्ज को लेके आ रहा हूं या किसी अन्य चार्ज को लेके आ रहा हूं जिसका मान लेते हैं अपन लोग, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैंने कहा 5 नैनो कूलम। ठीक है, और यहां भी उसी को लेके आ रहा हूं 5 नैनो कूलम। यहां लाना, यहां इस जगह, इस पॉइंट पे लाना। अब आपने देखा कि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस 5 नैनो कूलम पे मान लेते हैं 50 न्यूटन का फोर्स लगाता है फॉर एग्जांपल, और इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ही डिस्टेंस पे, उतने ही आवेश को लाने पर 100 न्यूटन का फोर्स लगाता है। आपसे पूछा जाएगा बताओ किस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा पावरफुल है, किस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा मजबूत है, किस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी तीव्रता ज्यादा है। तो इंटेंसिटी तीव्रता क्या है? अपने को यह जानना है कि किसी भी चार्ज से का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एकांक आवेश पर कितना बल लगा सकता है, वो उसकी इंटेंसिटी कहलाती है। तो निकालते हैं, 5 नैनो कूलम आवेश था, इस पर बल कितना लगा? 50 न्यूटन का। ठीक है, तो एकांक 1 नैनो कूलम आवेश ले अपन लोग, तो इस पर बल लगेगा 50 न्यूटन और बटे 5 नैनो, तो ये कट गया और कितना आया? 10, और नैनो ऊपर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और अब इस कंडीशन में यहां निकालते अपन लोग कि यहां कितना आ रहा है, तो यहां आएगा 5 नैनो कूलम पे लग रहा है 100 न्यूटन, तो 1 नैनो कूलम पे कितना लगेगा? तो 100 में आप 5 का भाग दोगे तो आएगा कितना? 20, और नैनो ऊपर चला जाएगा। तो अब आप ही देखो ज्यादा बल कहां लग रहा है, तो यहां एकांक आवेश पे 10 × 10⁹ न्यूटन लगाया जा रहा है, और यहां एकांक आवेश पे इतना, तो ये ज्यादा बल है। ठीक है, इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है? ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का मतलब यही है, एकांक आवेश पे लगने वाला बल इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता कहलाती है। तो सूत्र क्या बन गया इसका? सूत्र यहां ये बन गया, क्योंकि किसी विद्युत क्षेत्र में इस आवेश को लाता हूं, इतने कूलम आवेश को लाता हूं, तो उसके ऊपर लगने वाला बल इतना है। और यदि उसी विद्युत क्षेत्र में एकांक मान के आवेश को लेके आऊं, एकांक धन आवेश को लेके आए, तो लगने वाला बल कितना होगा? F/Q। तो एकांक धन आवेश पर, एकांक मान पर यूनिट चार्ज पे लगने वाला बल इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहलाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या कहलाती है? इंटेंसिटी कहलाती है। तो किसी विद्युत क्षेत्र में जब इतने मान के आवेश को लेके गया तो इतना बल लगा, जब उसी विद्युत क्षेत्र में उसी बिंदु पर उतनी ही दूरी पर एकांक मान के आवेश को लेके जाता हूं तो इतना बल लगेगा, और एकांक मान पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं अपन लोग। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से व्यक्त किया जाता है। अब सूत्र तो बन गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, मात्रक बनाते हैं यहां से, तो मात्रक क्या बन रहा है?
मात्रक है बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक हो गया कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। मात्रक के साथ साथ विमा चलती है हमेशा, विमा बनाते हैं इसकी अपन लोग। तो विमा बल है, बल की विमा होती है सब जानते हैं अपन लोग, m1 l1 t माइनस का 2 कूलाम। आवेश है, आवेश की विमा होती है a1 और t1। ऊपर ले जाएंगे इन सबको अपन लोग तो विमा क्या बनेगी, m1 और l1 और t माइनस 2 और एक और आ जाएगा t माइनस 3 और a माइनस 1। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा है, ये विद्युत क्षेत्र का क्या है, मात्रक है। ठीक है, और ये विद्युत क्षेत्र का सूत्र हो गया। तो अच्छा, ये सूत्र किसके पदों में आया, ये सूत्र आया इस चार्ज के पदों में। और ये चार्ज कौन सा है, ये चार्ज है बाहर से अपन जो लेके आ रहे हैं, जिसको अपन कहते हैं टेस्ट चार्ज, परीक्षण चार्ज। तो ये है परीक्षण चार्ज और बल के पदों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये छोटा सा टॉपिक आपके सामने रखा मैंने। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है कि अदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये जानते हैं अपन लोग। तो इधर देखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है बल बटे में आवेश, और अपन जानते हैं यहाँ बल एक सदिश राशि है और इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या है, सदिश राशि। सिंपल सी बात है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह किसे रहे हो आप लोग, तो एकांक आवेश पे लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बल ही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बल ही है, और बल सदिश राशि तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि। और इसकी दिशा किधर, जिधर बल लगता है उधर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। ठीक है, तो ई की दिशा किधर होगी, बल की दिशा, बल की दिशा होगी। तो याद रखना, ये ई की दिशा बल की दिशा में होगी, और ई एक वेक्टर क्वांटिटीज है। ठीक है, अच्छा अब अपन लोग, मैंने कहा आप लोगों को कि आप लोग स्रोत आवेश रखो, प्लस का क्यों। अब इसमें परीक्षण आवेश को लेके आऊं मैं यहां, और इसको पकड़ के परीक्षण आवेश को और पकड़ करके यहां लाके छोड़ दिया। तो अब आप ही बताओ, यहां लाके छोड़ूंगा तो विद्युत क्षेत्र इस प्लस क्यों का, स्रोत आवेश का विद्युत क्षेत्र इस पे बल लगाएगा, बल के कारण ये भागेगा, और किधर भागेगा, तो सीधी सी बात है, परीक्षण आवेश को धन आवेश लेते हैं और स्रोत आवेश भी धन आवेश है, तो ये दूर भागेगा, इधर लगेगा इसके ऊपर बल, इधर दूर की ओर। और मैंने कहा जिधर बल लगता है उधर ही विद्युत क्षेत्र की क्या होती है, दिशा होती है कि नहीं होती। तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से क्या हुई, दूर। अब अगला लिया स्रोत आवेश मैंने माइनस में लिया अगला स्रोत आवेश, और यहां पे उसी परीक्षण आवेश को पकड़ के छोड़ दिया मैंने यहां पे लाके। तो यहां विद्युत उस परीक्षण आवेश को लाके छोड़ते हैं, तो ये माइनस उस परीक्षण आवेश पर आकर्षण का बल लगाता है और वो इधर आता है, इस तरफ आता है, आएगा नहीं आएगा, अंदर की ओर। तो इसका मतलब उसके ऊपर बल इधर लग रहा है, आकर्षण का बल इधर लग रहा है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस की ओर। तो फिर फाइनल लैंग्वेज सेंटेंस आपको याद रखना है, वो क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटीज है, उसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। जिधर फोर्स लगता है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपन प्रदर्शित करते हैं, और फोर्स प्लस से दूर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से दूर और माइनस की ओर। तो फाइनल याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र प्लस से तो दूर और माइनस की ओर, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की। ओके, तो ये सदिश राशि थी और इसकी दिशा होगी प्लस से माइनस की ओर। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, चलो उससे पहले आप लोग एक टॉपिक और देख लो। तो यहां मैंने बता दिया विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका फॉर्मूला, इसका मात्रक, इसकी विमा, इसकी डायरेक्शन किसके द्वारा बताई जाएगी, किधर होगी। ओके बेटा, और परीक्षण आवेश छोटा सा क्वेश्चन है। तो परीक्षण आवेश सामने वाले आवेश के विद्युत क्षेत्र को अनुभव करता है, कितनी ज्यादा पावरफुल है, कितना ज्यादा पावरफुल नहीं है, इसीलिए परीक्षण आवेश छोटा मान है और धनावेश लिया जाता है। ये सामने वाले पे बल नहीं लगाएगा, सामने वाले के बल को महसूस करेगा। अब इससे आगे है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। बेटा यहां जो मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र दिया है, ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मैंने सूत्र दिया, जैसे मैंने आपका इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम आपको करवाते हैं। मैंने आपको कहा आपके पास में चार्ज है,
3.2 गुणा माइक्रोकुलाम, इतना चार्ज है। ठीक है, इस चार्ज को जब मैं किसी विद्युत क्षेत्र में लेके जाता हूं तो उस विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाले बल का मान है 996 गुणा 10 की घात 2 न्यूटन। ओके, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बताओ उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन दिया मैंने आप लोगों को, मान भी बिल्कुल सीधे सीधे जिससे आपसे कट जाए। ठीक है, इसलिए इसे सोच समझ के लिखा मैंने। क्यू नॉट चार्ज जो लेके आ रहे हैं अपन लोग, उसका मान इतना है 3.2 माइक्रोकुलाम, और उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ रहा हूं मैं, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। बताओ उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी हुई। तो फटाफट निकालेंगे। E बराबर F का मान हो गया 96 × 10 की पावर 2, और Q नॉट का मान हो गया 3.2, और माइक्रो का मान हो गया 10 की पावर -6। ठीक है, इसको सोल्व करते अपन लोग। तो अपन यहां से पॉइंट को भगाएंगे। ये जो पॉइंट दिख रही है नहीं दिख रही, पहले तो ये बताओ, दिख रही होगी मोटी मोटी यहाँ पे पॉइंट, तो ये पॉइंट इसको भगा दो यहाँ से। तो अपन लोग इसको भगाते हैं पॉइंट को, पॉइंट भाग जा, और पॉइंट भाग के कहां चली गई, ऊपर चली गई। ठीक है, अब काटो आप लोग, तो इसको काटते अपन लोग कितनी बार ज्यादा, 16 का भाग गया 2 बार, और 16 का भाग गया 6 बार, 2 का भाग गया 3 बार। पढ़ा नहीं आता तो छोटे से ले लो मेरे जैसे। ठीक है, अब यहाँ घात काटो, घात 3 और घात 6, काट दूं क्या ना, ऊपर प्लस में नीचे किसमें है माइनस में, मत काट देना। ठीक है, आप यूं करो, माइनस को ऊपर ले जाओ तो 3 और 6 ऊपर जाके प्लस में, तो 3 और 6 कितना होता है 9, ऊपर बच गया 3, तो 3 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन प्रति कूलम। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जिस विद्युत क्षेत्र में अपन ने इतने परीक्षण आवेश को रखा, वो इतना बल अनुभव कर रहा है, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है। मतलब प्रति चार्ज पे लगने वाला फोर्स, यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स। चलो, मैंने आपको कहा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करने का एक ही फॉर्मूला है अपने पास, वो F/Q0 ना। मैं आपको कह रहा हूं, अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन अपन लोगों ने जानी, उसमें 2 चार्ज मैंने लिए। एक चार्ज तो था स्रोत चार्ज, सोर्स चार्ज था, और एक चार्ज था अपने पास टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। या परीक्षण आवेश के पदों में तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बना दी, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बना दी। क्या सोर्स चार्ज, क्या स्रोत चार्ज के पदों में भी आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो? तो हाँ जी, हम स्रोत चार्ज के पदों में भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात कर सकते हैं। देखना बेटा, छोटा सा है, सीधा सा है अपना टॉपिक। तो अपना जो टॉपिक है वो है हेडिंग, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तो है टेस्ट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करने का फॉर्मूला F/Q0। काम में लेंगे इसको भी थोड़ी देर। ओके, मैंने आपको कहा ये कोई टेस्ट चार्ज है, प्लस Q, पॉइंट साइज का। इससे कुछ डिस्टेंस पे बेचारे ने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, अपना इलाका बना रखा है। ये तो एक दुनिया का बेटा रूल्स है। क्या, कोई भी हो, सजीव हो, निर्जीव हो, जो भी हो, सब अपना इलाका बना के बैठे रहते हैं। आपका भी है, मेरा भी है, सबका है, एक लिमिट में। उस लिमिट से बाहर कोई भी नहीं है। अब देखना बेटा, इस चार्ज ने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड फैला रखा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहां पे, इस बिंदु पे मैं एक टेस्ट चार्ज को लाके रख देता हूं। बिंदु P है, इस बिंदु P पे मैंने टेस्ट चार्ज Q0, इसको Q0 भी बोल सकते हो, Q0 भी बोल सकते हो। और टेस्ट चार्ज को जरूरी नहीं Q0 से ही रिप्रेजेंट करो, टेस्ट चार्ज को QT से भी प्रदर्शित करते हैं। और वो तो बेटा अपने इंडिया की लैंग्वेज में इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। जो अदर देश है, जापान है, चीन है, वहां परीक्षण आवेश को प्रोब चार्ज भी कहते हैं अपन लोग। ठीक है, चलो वो तो छोड़ो, जब जाओगे तब पता चल जाएगा आपको। तो ये है टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज को लेके आए, माना ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस है R।
यदि मैं इसको पोजीशन वेक्टर में रिप्रेजेंट करना चाहूं कि उस टेस्ट चार्ज का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो टेस्ट चार्ज का पोजीशन वेक्टर होगा आर वेक्टर, उस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज है, स्रोत चार्ज है, और ये स्रोत आवेश और ये है परीक्षण आवेश, और इतनी डिस्टेंस पे लाके इसके विद्युत क्षेत्र में रख दिया तो ये प्लस इस परीक्षण आवेश को धक्का मारेगा, इधर बल लगाएगा। और मैंने अभी आपको तरोताजा भी बताया क्या, कि जिस दिशा में बल की डायरेक्शन होती है उसी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हुआ करती है। तो इसी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में है। ठीक है, इस दिशा को देखना बेटा, इन दोनों की दिशा इसी लाइन से बता रहा हूं, तो मैं ये भी कह सकता हूं इसी दिशा में एकांक सदिश आर के है कि नहीं है। ठीक है, तो अब बताओ, सबसे पहले तो अपन लोगों को ये बताना है ये स्रोत आवेश इस परीक्षण आवेश पे बल कितना लगा रहा है न्यूटन लॉ के अनुसार। ठीक है, तो न्यूटन के नियम के अनुसार लगने वाला बल कितना हो गया, तो बल F वेक्टर बराबर K Q1 Q2, तो Q1 और Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो R ये डिस्टेंस, और सदिश रूप में तो R का K। ओके, अब अपन लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी निकालनी है। तो अभी पढ़ा अपन लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बराबर लगने वाला फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। तो फोर्स ये रहा, टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स, समीकरण नंबर 1 इसको रखते हैं। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 को अपन लोग यहाँ पे रखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी मिलेगी अपने को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इज इक्वल एफ वेक्टर का मान कितना है, के क्यू नॉट कैपिटल क्यू आर के अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ये तो एफ का मान रख दिया। अब नीचे क्यू नोट भी है, ये देखो नीचे क्यू नोट ये रहा है कि नहीं है, तो इस क्यू नोट का भाग भी देना आप लोगों को, तो क्यू नोट का अपन लोगों ने भाग दे दिया, क्यू नोट से क्यू नोट तो गया कि नहीं गया, क्यू नोट से क्यू नोट। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ रहा है अपने सामने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ रहा है के कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, और आर का के ये किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करने का फॉर्मूला सदिश रूप में। किस रूप में आ गया, सदिश रूप में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो अब अच्छा, यदि ये तो प्लस के लिए है, यदि आप लोग माइनस के लिए लो, तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी में क्या चेंजिंग होगी, कोई चेंजिंग नहीं होगी, सिर्फ डायरेक्शन। ठीक है, यदि परिमाण वही रखो तो आप लोग, यदि मैंने माइनस लिया तो इस कंडीशन में प्रतिकर्षण का बल नहीं होगा, आकर्षण का होगा इस डायरेक्शन में। तो बल और इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र दोनों इधर लगेंगे, दोनों इस तरफ होंगे, तो बल भी इधर होगा और विद्युत क्षेत्र भी इधर होगा, लेकिन आर वेक्टर आर कैप तो उधर ही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है और आर कैप उधर है, तो इस कंडीशन में अपन लोग दोनों अपोजिट है, इसलिए अपने को इधर माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है। तो यदि नेगेटिव चार्ज है आपका स्रोत चार्ज, तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का सूत्र क्या होगा, ई वेक्टर बराबर क्या, के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर और माइनस का आर के, माइनस का आर के, अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए। और बल में भी यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में माइनस का आर केप लगा देना, क्योंकि बल भी इधर और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर, ये तो दोनों सेम होते ही है, लेकिन आर केप आर वेक्टर उस डायरेक्शन में ले रहे अपन लोग। ओके, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी स्रोत चार्ज के पदों में, जो चार्ज विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसके पदों में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, और ये सूत्र कौन सा था, ये सूत्र था परीक्षण आवेश के पदों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का फॉर्मूला, परीक्षण आवेश के पदों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का फॉर्मूला। दोनों ही फॉर्मूले अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छा काम का है, और ये स्रोत आवेश के पदों में बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का फॉर्मूला अपन ने बनाया है, ये भी अच्छा है। दोनों के ये लो परिमाण लिख दिए मैंने, यहां सदिश रूप में है। अब आपसे पूछा जाएगा, बताओ इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है या जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये किस पे डिपेंड करती है, इसका मान किसके ऊपर निर्भर करता है, इसका मान किसके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, ये तो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, और यदि आप लोग यहां से बल का फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि अपने को पता है जब कोई आवेश, जब किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र, जब किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में कोई अन्य आवेश एंट्री करता है, तो वो विद्युत क्षेत्र उस अन्य आवेश पे बल लगाता है।
कितना बल लगाता है विद्युत क्षेत्र आवेश पे, तो यहाँ से फॉर्मूला बन रहा है। अपन जिस आवेश को लेके आते हैं वो क्यू नॉट है, जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है वो कैपिटल क्यू ले रहे हैं अपन लोग, ठीक है। और बल एफ है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है। तो जब किसी बाहर से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाता हूं तो विद्युत क्षेत्र उसके ऊपर बल लगाता है कितना, एफ बराबर क्यू नॉट ई, क्यू नॉट ई काम का फॉर्मूला। ये भी विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगाया गया बल, विद्युत क्षेत्र के द्वारा बाहर से लाए गए आवेश पर लगाया गया बल। ओके, तो ये फॉर्मूला भी अपने काम का है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ देखना बेटा आप लोग किसके ऊपर निर्भर कर रही है, आप लोग इस चीज को भी अच्छी तरह से समझ सकते हो। मैंने पहले भी आपको काफी कहा था कूलाम के नियम में कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज का जो फॉर्मूला बनता है वो उन फिजिकल क्वांटिटीज से बनता है जिसके ऊपर वो निर्भर करती है। और निर्भरता ढूंढनी है तो तुरंत फॉर्मूले में झांक के देख लो, जो जो फॉर्मूले में आ रहे हैं उनके ऊपर वो चीज निर्भर कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के फॉर्मूले पे क्या क्या आ रहा है, कैपिटल क्यू स्रोत आवेश। तो स्रोत आवेश के परिमाण और साथ में स्रोत आवेश की प्रकृति पे भी निर्भर करता है, क्योंकि प्लस के लिए तो अलग आ रही थी डायरेक्शन और माइनस के लिए अलग डायरेक्शन आ रही थी। तो आपने क्या कहा, सबसे फर्स्ट निर्भरता, ई की निर्भरता, ई की निर्भरता कि ई किसके ऊपर निर्भर करता है, तो ई की निर्भरता, ई की निर्भरता सबसे फर्स्ट है क्या कि जो ई है वो आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है। एक तो परिमाण पर निर्भर करता है और एक प्रकृति पर भी निर्भर करता है, प्रकृति, ठीक है। परिमाण के तो हो गया समानुपाती, समानुपाती हो गया परिमाण के, और प्रकृति के कैसे, तो यदि प्लस आवेश आप ले रहे हो पॉजिटिव आवेश, तो पॉजिटिव से तो दूर होता है ई, दूर होता है, ई की दिशा दूर होती है पॉजिटिव से तो, और यदि नेगेटिव ले रहे हो तो नेगेटिव की ओर होती है, ई की दिशा। पास लिख दो आप, पॉजिटिव से दूर और ई के पास, ठीक है ना। तो ये याद रखना, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो आवेश के परिमाण के समानुपाती। आप जितना ज्यादा आवेश लोगे उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही ज्यादा होगी। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और नेगेटिव की ओर। तो सबसे पहला अपन ने निर्भरता में क्या लिखा, आवेश पर निर्भर करता है। दूसरा देखो फॉर्मूले में और क्या आ रहा है, फॉर्मूले में आ रही है दूरी आर, दूरी आर भी आ रही है। तो दूरी पर कैसे निर्भर कर रहा है, तो दूरी पर तो वैसे ही निर्भर कर रहा है, क्यों, क्योंकि बल है ये, और कूलाम के नियमानुसार जो बल था ना आवेशों के बीच का बल, वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। तो बेटा ये भी बल ही है, मैं बार बार कह रहा हूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बल ही है जो कूलाम ने बताया था। बस शर्त यह है कि ये बल एकांक आवेश पर लगता है। तो सीधी सी बात है, वहां भी बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यहां भी ये बल, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो अपन ने आगे लिखा दूरी पर, तो दूरी पर कैसे निर्भर करता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और समानुपाती के लिए तो ग्राफ ऐसे बना देना आप लोग, ठीक है, आवेश का परिमाण और विद्युत क्षेत्र। और व्युत्क्रमानुपाती के लिए जानते हो आप लोग अच्छी तरह से, आर और ई दोनों व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। लेकिन इतना भी जानते हो आप लोग, ई समानुपाती तो है 1/r² के, और ई व्युत्क्रमानुपाती किसके हैं, आर के। तो यदि 1/r² लेके चलूं मैं 1/r², तब इस कंडीशन में ऐसे बनेगा ग्राफ। तो ये तो जानते हो आप लोग, 1/r² तो समानुपाती है, तो ऐसे आर के ऐसे व्युत्क्रमानुपाती, आवेश का परिमाण समानुपाती। क्या इन दो पे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्भर कर रही है, आंसर है नहीं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दो पे ही निर्भर नहीं कर रही, एक चीज और रह गई जिस पर भी निर्भर कर रही है। बताओ वो चीज क्या है, तो वो है माध्यम के, है कि नहीं है, इस के पर भी निर्भर कर रही है, माध्यम पर भी निर्भर कर रही है। क्योंकि के का मान या अपन यदि निर्वात ले रहे हैं तब तो के का मान रखेंगे 1/4πε0, और यदि कोई माध्यम ले रहे हैं इस स्रोत आवेश और पृष्ठ आवेश के बीच में यदि निर्वात है, तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का सूत्र होगा 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन r²। और यदि इस कैपिटल Q और इस परीक्षण आवेश के बीच में कोई भी माध्यम रख दिया जाए, XYZ, रबड़, कांच, प्लास्टिक, लकड़ी, कुछ भी, उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी लिखी जाती है 1/4πε
एप्सिलर, और इस एप्सिलर का मान होता है एप्सिलर नॉट इंटू एप्सिलर आर, बता रखा आपको पीछे, एप्सिलर नॉट इंटू एप्सिलर आर और कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो माध्यम में अलग होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और निर्वात में फ्री स्पेस में अलग होती है इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा कहां, तो वैसे तो सोच समझ के भी दे सकते हो आप लोग, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो बल है, और बल निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, माध्यम में क्या होता है कम। और कितना गुना ज्यादा होता है, एप्सिलर आर गुना, पढ़ाया था आपको मैंने पीछे, ठीक है। तो यहां भी तुलना करके देख सकते हो, कैसे, ई निर्वात में ई माध्यम का क्या दे दो भाग, तो देता हूं इधर देखना में, ई निर्वात और बटा ई माध्यम भाग दो इसमें, तो यही दे लेते हैं भाग, दोबारा कौन लिखेगा, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलर नोट से 4 पाई एप्सिलर नोट, ऊपर कितना बच गया 1, नीचे कितना बचा 1 बटा एप्सिलर, कहां जाएगा ऊपर एप्सिलर, तो एप्सिलर ऊपर जा रहा है। अब माध्यम को उधर ले जाओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फ्री स्पेस में निर्वात में बराबर एप्सिलर आर गुना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मीडियम में। तो इसका मतलब निर्वात में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माध्यम की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से एप्सिलर आर गुना ज्यादा होती है। तो ये था अपना टॉपिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लो आप लोग, और फिर कल इसके अगले वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स, और जैसे अपन लोगों ने किसी एक आवेश को बहुत सारे आवेशों ने घेर रखा था, तो उस एक आवेश पे लगने वाला टोटल बल अध्यारोपण सिद्धांत से निकाला था, ठीक है। चार्जों का एक सिस्टम लिया था अपन लोगों ने, और उस सिस्टम के कारण नेट फोर्स निकाला था। उसी प्रकार अगले लेक्चर वीडियो में अपना होगा कि एक चार्ज को बहुत सारे चार्ज ने घेर रखा है, बहुत सारे चार्ज है, उन बहुत सारे चार्जों के कारण एक जगह पे एक बिंदु पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत के अकॉर्डिंग। वो अगले आगे वीडियो में पढ़ेंगे उसका, और न्यूमेरिकल्स भी कल इसके स्टार्ट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के। आज थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूं मैं, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। हर चार्ज अपने चारों ओर अपना इलाका अपना क्षेत्र फैला के रखता है, उस इलाके उस क्षेत्र उस एरिया में कोई अन्य चार्ज आता है तो बल का अनुभव करता है, बस उसी इलाके को अपन लोग उस चार्ज का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक, यदि कोई विद्युत क्षेत्र एकांक आवेश पर कितना फोर्स लगाता है, बस वही उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। सूत्र क्या है, E बराबर F अपॉन Q नॉट। और यहाँ दो आवेश होते हैं, एक तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाला स्रोत आवेश, एक विद्युत क्षेत्र को अनुभव करने वाला, विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगाए जाने वाले बल को टेस्ट करने वाला परीक्षण आवेश कहलाता है। परीक्षण आवेश की विशेषता क्या है, परीक्षण आवेश छोटा लिया जाना चाहिए, छोटे से छोटा जितना छोटा ले सकते हो। परीक्षण आवेश धनावेश लेते हैं। अच्छा, परीक्षण आवेश छोटा नहीं लेंगे तो क्या होगा, तो अपन जिस आवेश के विद्युत क्षेत्र की पावर देखने जा रहे हैं ना अपन लोग, कि इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में कितनी पावर है, और इसकी पावर देखने के लिए अपन जो चार्ज लेके जा रहे हैं, यदि वो चार्ज खुद पावरफुल निकला तो इसकी पावर को कम कर देगा नहीं कर देगा। तो ये जो अपन लेके जा रहे हैं ना, ये इतना छोटा लेके जाओ जो केवल इसकी पावर को समझ सके, इसकी तीव्रता को समझ सके, इसकी तीव्रता इसके द्वारा लगाए गए बल को अनुभव कर सके। इसीलिए अपन परीक्षण आवेश छोटे से छोटा लेते हैं। ये आपका बुक का लघुरात्मक क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम। आगे एक और पढ़ोगे मात्रक वोल्ट के पदों में आप लोग। वीमा हो गई इसकी। डायरेक्शन, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बल है और बल की डायरेक्शन जिधर होती है उधर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, प्लस से दूर माइनस की ओर होती है, ठीक है ना। और आप लोग इसके अलावा एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों ने पढ़ी और फॉर्मूला आप लोगों ने निकाला। तीन चीजों पर निर्भर कर रहा है, आवेश के परिमाण प्रकृति पर, दूरी पर और माध्यम पर निर्भर कर रहा है। और निर्वात में ज्यादा होता है, माध्यम में क्या होता है कम। थैंक्स बच्चों, आज के लिए ही इतना। वीडियो लाइक जरूर किया करो, कमेंट में जरूर बेटा आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर दिया करो। आपको जो कुछ नहीं आए, आपके पास कुछ सवाल है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ न्यूमेरिकल्स है, नहीं आ रहे उनके आंसर, तो आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप आपके बना रखे बेटा उन पे जरूर भेजा करो। क्वेश्चन लिख के जो है वो भेजा करो, उसकी फोटो भेजा करो, हम तुरंत आपको उसके आंसर भी देंगे, आपको सोल्यूशन देंगे। तो लाइक किया करो, कमेंट किया करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो बेटा, आगे से आगे चैनल को बढ़ाना आप लोगों को। थैंक्स बेटा, आज के लिए।